हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी मुलाकात फिर से इस वीडियो के माध्यम के थ्रू हो रही है। आज हम ये वीडियो में जानेंगे बस्ती के बारे में। आप लोगों ने बस्ती के बारे में काफी कुछ सुना भी होगा, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग एग्जाम्पल्स देके आपको बस्ती का यूज या बस्ती क्या होता है ये समझाने का कोशिश करूंगी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो बस्ती के बारे में जानने से पहले बस्ती इस शब्द का अर्थ समझते हैं। बस्ती के दो अर्थ हैं। एक ठहरना, कुछ देर के लिए ठहरना, और दूसरा अर्थ है बस्ती का कवरिंग करना। किसी भी चीज को जैसे हम कवरिंग करते हैं, तो बस्ती का एक अर्थ ये भी है कि कवर करना। अब बस्ती मतलब क्या होता है कि हम एक मेडिकेटेड काढ़ा या फिर मेडिकेटेड शीर मतलब मेडिकेटेड मिल्क रेडी करते हैं, या फिर मेडिकेटेड ऑयल, घी, ये हम रेडी करके हमारे एनल रीजन से, मल द्वार से हम वो चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को हम बस्ती बोलते हैं। बस्ती ये पंचकर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बस्ती ये किसने लेना चाहिए? एज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो पहले साल से, आपकी उम्र का जो पहला साल है उस साल से लेके तो आप 70-80 साल तक, जब तक आपके शरीर में ताकत है, बस्ती एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस करने के लिए एक ताकत लगती है शरीर में। तो जब तक, जिस उम्र तक आपके पास ताकत है, उस उम्र तक हम ये प्रोसीजर जो बस्ती है वो कर सकते हैं। अब दूसरा कि बस्ती कौन से डिजीज में, कौन से रोगों में करनी चाहिए। तो बस्ती ये उसका जो कार्य है वो बहुत बार बताया गया है कि उसका कार्य शोधन भी है, शमन भी है, ब्रूहण भी है। इसका मतलब क्या कि बस्ती ये दोषों को शरीर से बाहर भी निकालता है, शरीर को पोषण भी करता है, और शरीर में जो दोष है उनका अंदर ही नाश भी करता है। तो अलग अलग डिजीज में आप अपने नजदीकी वैद्य के पास जाके चेकअप कराने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, आपका वैद्य डिसाइड करेंगे कि आपको बस्ती देनी चाहिए, कब देनी चाहिए और कितने दिन देनी चाहिए। बस्ती जो है हम शुरुआत 8 दिन से लेके तो 30 दिन तक करते हैं। 8 दिन से लेके तो 30 दिन तक हम बस्ती कर सकते हैं। आपके डिजीज के हिसाब से वो बस्ती का कोर्स डिसाइड किया जाता है। बस्ती ये बहुत सारे, मतलब जैसे कि आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष बताए गए हैं। तो बस्ती ये वात के लिए सबसे प्रमुख और अच्छी और बेस्ट प्रोसेस बताया गया है, पंचकर्म बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पित्त और कफ के लिए हम बस्ती नहीं कर सकते हैं। पित्त और कफ के लिए भी बस्ती कर सकते हैं, लेकिन वात के लिए प्रमुख चिकित्सा बताई गई है। तो वात रोग जो भी है आपको, जैसे संधिवात हो गया, अलग अलग औरतों की आपकी जो भी बीमारी हो गई, वो सारी हड्डियों की बीमारी हम हड्डियों की बीमारी में बस्ती दे सकते हैं। उसके अलावा बस्ती का एंटी एजिंग भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्ने में, पिंपल्स में, वेट गेन, वेट लॉस, ये सब चीजों में हम बस्ती दे सकते हैं। किसका इम्यूनिटी पावर कम होगा तो वो बढ़ाने के लिए हम बस्ती ले सकते हैं। अब बस्ती कब लेनी चाहिए? क्या बस्ती का कोई सीजन है? तो जी हाँ, ग्रंथ में बस्ती का सीजन बताया गया है, जो है वर्षा ऋतु। अभी जो एट प्रेजेंट सीजन चालू है, बारिश का जो सीजन है, स्पेशली जुलाई एंड अगस्त में, ये सीजन में आपने बस्ती जरूर लेना चाहिए। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, मतलब आपको कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन आप आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कराना चाहते हैं, गाड़ी की मतलब आपकी व्हीकल की बात नहीं कर रही हूँ, इस शरीर की बात कर रही हूँ। जी, हमारा शरीर भी एक गाड़ी है, इसकी भी हमें सर्विसिंग करानी चाहिए, जो हमारे कभी ध्यान में नहीं आती। और सर्विसिंग कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो पंचकर्म करवा सकते हैं। तो अगर आपको आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आप वर्षा ऋतु में बस्ती जरूर करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी डिजीज से गुजर रहे हैं, कोई रोग है आपको, तो आप कभी भी साल में बस्ती ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
बस्ती करने के पहले स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। ये लोकली या फिर पूरे शरीर पे किया जाता है। स्नेहन मतलब आप बॉडी मसाज बोल सकते हैं उसे, और स्वेदन मतलब आप स्टीम बोल सकते हैं, फुल बॉडी स्टीम। ये करने के बाद ही हम बस्ती देते हैं। ये करना क्यों जरूरी है कि सबसे पहले शरीर को पंचकर्म के लिए तैयार किया जाता है। आपके शरीर में जहां भी दोष है वो सभी दोषों को उसी जगह पे लिक्विफाई करने का मतलब पिघालने का जो काम करता है वो स्नेहन करता है, और उन्हीं सब दोषों को खींच के लेके आना अपने आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन, आपके डियोडेनम में खींच के लेके आने का जो काम करता है वो स्वेदन करता है। अब यहाँ से आगे बस्ती काम करती है। ये सब जो आपके शरीर से खींचा हुआ गंदगी है, ये हम जब बस्ती देते हैं तो वो शरीर से बाहर फेंकी जाती है, उसे खींच के निकाला जाता है। अब आप बोलेंगे कि बस्ती और एनिमा में क्या फर्क है? तो एनिमा ये बहुत ही अलग प्रोसेस है। एनिमा में आपके पूरे शरीर के दोष बाहर नहीं निकलते हैं। ये सिर्फ लोकली आपका ट्रीटमेंट करने के लिए टेम्पररी बेसिस पे आपको एनिमा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो आपको आपके डॉक्टर सोप वाटर का एनिमा देंगे। उससे क्या होगा कि तात्पुरता उस टाइम के लिए टेम्पररी आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन बस्ती जो है वो आपके पूरे शरीर में काम करता है, वो सिर्फ लोकली काम नहीं करता है। तो बस्ती के क्या फायदे हैं? बस्ती के फायदे समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। सबसे पहला ये एग्जाम्पल कि जैसे हमें किसी पेड़ को काट देना है, हमें वो पेड़ वो जगह पे नहीं चाहिए, उसे उखाड़ देना है हमें, तो हम क्या करेंगे? हम उसके पत्ते काटेंगे? नहीं। हम उसके फूल फल काटेंगे, उसकी टहनियां काटेंगे? तो नहीं। हम क्या करेंगे? हम उसके रूट्स को, उसकी जड़ को काट फेंकेंगे, तो वो झाड़ वहां से हट जाएगा, वो झाड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से आयुर्वेद में वात का जो प्रमुख स्थान है अब हमारे शरीर में वो है पक्वाशय, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन डियोडिनम है वो उसका स्थान है। तो ये स्थान पे जब वात को स्नेहन स्वेदन के बाद खींच के लाया जाता है, बस्ती देने के बाद वो उसे बाहर फेंक निकालता है। जब वो बाहर फेंक निकालता है तो आपके शरीर में अल्टीमेटली वात का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, पेड़ से ही रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमें किसी भी पेड़ को बड़ा करना है, उसका पोषण करना है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी जड़ पे पानी देते हैं, उसे फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके खाद डालते हैं ताकि वो। उसी तरीके से जब हम बस्ती देते हैं तो वो हमारे शरीर में ऊपर तक हर जगह तक पहुंच के हमारे शरीर को पोषण देता है, क्योंकि हमारे लोअर भाग में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से होता है, इसलिए वहां पे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। अब आप बोलेंगे कि पूरे शरीर के दोषों को बस्ती कैसे बाहर निकाल सकती है, जो हम गुरुद्वार से देते हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बोलूंगी कि जैसे जो सन है, जो सूरज है, वो धरती से कोसों दूर है, बहुत दूर है, फिर भी धरती पे जो पानी है, झाड़ वगैरह है, उसे सूखने का काम जो है वो उतनी दूर से कर सकता है। वैसे ही बस्ती जो है वो इतनी दूर से पूरे शरीर का जो दोष है वो शोषण करके बाहर फेंक सकता है। इतनी ताकत बस्ती में होती है। इसलिए ग्रंथों में बस्ती को अर्ध और किसी ऋषि ने पूर्ण चिकित्सा भी बताई है, मतलब 99% की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सबका हल बस्ती है। इसलिए इस वर्षा सीजन में, इस वर्षा ऋतु में आप बस्ती कराइए और जरूर उसका अनुभव कीजिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिए यहाँ फिर से दोबारा आके। अगर आप नासिक में रहते हैं तो आप पंचवटी में हमारे क्लिनिक में आके भी इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो और बस्ती प्रोसेस करवा सकते हैं। डिटेल्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो इसे प्लीज आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।